बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, उर्दू हरूफ़ ताजी को ख़त्ते नस्तालीक में लिखने का तरीका हम सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे हर्फ लाम। लाम को कलम के साथ ख़त्ते नस्तालीक में लिखने का तरीका आज हम सीखेंगे। कत के ज़रिए हम इसको पैमाइश करेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज के सबक का। बच्चों, लाम जो है ये फैलाव रखने वाला हर्फ है। इसको हम फ्रंट वाली लाइन से लेकर लास्ट वाली लाइन तक जो है फैला कर लिखेंगे। चारों लाइनों में 3 खानों के अंदर ये लिखा जाएगा। फ्रंट वाली लाइन से हम सबसे पहली लाइन से 5 कत हम लेंगे। 5 कत लेकर इन 5 कत के बराबर हम अलिफ लिखेंगे। तो 5 कत मैंने लगाए। अब इन कत के बराबर मैं अलिफ लिखूंगा। लाम का ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसमें जो अलिफ है इसको हम लिखेंगे। इसके साथ अलिफ के साथ हम बेज़वा जोड़ेंगे तो हमारा लाम बन जाएगा। अलिफ लिखने का तरीका मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, वही तरीका होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये अलिफ कुछ कदरे लंबा होगा, 5 कत का होगा। वैसे हम जो बेसिक अलिफ लिखते हैं वो 3-3.5 कत का होता है, लेकिन लाम में हम 5 कत का अलिफ लेंगे। 5 कत का अलिफ लिखा, उसके बाद यहाँ से इसके एंड से हम 3-3.5 कत तकरीबन बेज़वे के लिए पैमाइश लेंगे। तो मैं यहाँ से 3 कत लगा लेता हूँ। 3.5 कत, 3 कत पूरे और एक आधा कत, ये हमारी बेज़वे की लेंथ कहलाएगी, चौड़ाई इसे हम कह सकते हैं 3.5 कत। इसके बाद इसकी गहराई 2 से 2.5 कत लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 कत गहराई के लिए मैंने बना दिए। अलिफ की जो लेफ़्ट वाली नोक है, जो यहाँ पर अलिफ की नोक बनी थी, यहाँ से बिल्कुल कलम की नोक के ज़रिए इस नोक के साथ कलम की नोक को मुत्तसिल करके मैं बेज़वे की जानिब कलम को बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल जो लास्ट लाइन है, ये हमारे जो 4 लाइनें हैं, इसमें जो लास्ट लाइन आखिरी लाइन होती है, इसके साथ बेज़वा टच करता हुआ जाएगा। यहाँ तक लगाने के बाद अब मैं कलम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज चूँकि निस्बतन आसान होती है कलम घुमाना। बेज़वे को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ हमने आपस में मुत्तसिल किया। बेज़वा एहतियात से लगाना है ताकि टेढ़ा ना हो, एक जानिब से झुका हुआ होता है। ये था बच्चों लाम हमारा। अलिफ 5 कत का बनाया। मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। 5 कत का अलिफ बनाया हमने। उसके बाद बेज़वा हमारा होता है 3.5 कत। 3.25 कत का भी बना सकते हैं बेज़वा, 3.5 कत का भी बेज़वा हम बनाते हैं। 3.5 कत, 3.5 कत का बेज़वे की लेंथ हमने रखी, और बेज़वे की गहराई जो है, यहाँ से 3.5 जो कत हमने लगाए, यहाँ से गहराई हमने लेनी है 2 कत। मुकम्मल बेज़वे की गहराई 2 कत नहीं होती, ये आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि मुकम्मल बेज़वा ऊपर तक होता है जहाँ पर लाम का कोना है। आज की क्लास में लाम के साथ मैं आपको मीम लिखने का तरीका भी बताऊंगा। मीम लिखते हैं, इब्तिदा करते हैं जो सेकंड लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आकर हमने एक नुक्ता बनाना है। मीम की इब्तिदा में मीम का जो सर है वहाँ पर हम एक नुक्ता बनाते हैं। नुक्ते का जो है, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, मुरब्बा शक्ल का होता है। चारों जानिब से एक एक कत का होता है नुक्ता। नुक्ता बना के नुक्ते को यहाँ नीचे वाली जानिब से हम कलम को आगे की जानिब घुमाएंगे। तकरीबन 2.5 कत तक हमने कलम को घुमाया और स्लोप की तरह हमने घुमाया। इस तरह घुमाया कि यहाँ पर हमारी नोक बन गई। इस नोक के ऐन नीचे हमने बिल्कुल इसके साथ मुत्तसिल करके
5 قط لگانے، جس طرح لام میں ہم نے 5 قط کا الف بنایا تھا، اسی طرح میم میں بھی ہم نے 5 قط کا الف بنانا ہے۔ میم کی جو نوک بنی ہے، اس نوک کے ساتھ قلم کی نوک رکھ کر ہم نے 5 قط تک الف کو لے کر جانا ہے۔ کچھ قدرے الف یہ پتلا ہوگا، مطلب ہم جو سٹارٹ میں ہم نے الف لکھنے کا طریقہ سیکھا وہ کم از کم آدھے قط کا تھا، تو یہاں پر الف آدھے قط سے بھی نسبتاً کم ہے۔ یہ والا الف میکسیمم آپ آدھے قط تک لے کے جا سکتے ہیں، تقریباً یہ قط کا چوتھائی حصہ ہے۔ یہاں سے قط ہم پیمائش لیں گے، یہاں احتیاط کرنی ہے کہ قط کے ساتھ قط کو متصل نہیں کرنا، حرف کے ساتھ قط کو متصل کرنا ہے۔ میم کا جو الف میں نے بنایا ہے، یہاں سے میں نے قط بنانے شروع کیے، 2.5 قط کا یہ ہمارا یہاں سے فاصلہ آیا ہے۔ کچھ بچے قط کو قط کے ساتھ بنا دیتے ہیں، قط کو قط کے ساتھ نہیں بنانا۔ میم کے اوپر جو نقطہ بنایا ہے مربع شکل کا ہے، چاروں جانب سے ایک ایک قط کے برابر ہم نے نقطہ لیا ہے۔ نقطہ جہاں بھی لیں گے مربع شکل کا ہی لیں گے۔ جو قط ہم نے بنایا ان کی پیمائش لیتے ہیں جی۔ 5 قط کا الف ہم نے لکھا، یہاں سے ہم نے 2.5 قط لیے، 2.5 قط یہاں سے، اور جو نقطہ ہے میم کا ایک ایک قط کا، چاروں جانب سے یہ ایک ایک قط کا ہمارے پاس آیا ہے۔ یہاں پر ایک اور پیمائش میں آپ کو بتا دوں، لائن سے جو میم کا نقطہ ہے، یہ پیمائش بھی احتیاطاً ہم لے لیتے ہیں تاکہ مزید آسانی ہو جائے آپ کے لیے۔ یہ آدھا قط ہم نے اس کو لائن سے اوپر اٹھایا ہے، میم کا جو نقطے کا نیچے والا سرا ہے یہ لائن سے آدھا قط آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس کا اختتام ہوا۔ آج ہم نے 2 حروف تہجے لکھنے کا طریقہ سیکھا، لام اور میم۔ تو اچھے سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اگلی کلاس تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔